हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं में फिजिक्स के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तात्पर्य क्या है? जब एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। हम मान लेते हैं कि ए और बी दो बिंदु हैं जो विद्युत क्षेत्र ई में स्थित हैं और दोनों के बीच की अल्प दूरी dx है। इस स्थिति में आप इस डायग्राम को देखें। सबसे पहले बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है जिसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न है और A और B के बीच की दूरी dx है। यदि हम परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु B तक लेके आएं या A तक लेकर आएं तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि जब हम A तक लेकर आएंगे अनंत से तो अधिक कार्य करना पड़ेगा B तक परीक्षण आवेश को लाने की अपेक्षा। इस स्थिति में A पर विभव B की अपेक्षा ज़्यादा होगा। यदि B पर विभव V है तो हम मान लेते हैं कि A पर जो विभव है V प्लस dV है। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाएं तो लाने में किया गया कार्य यदि dW माने अल्प डिस्टेंस के लिए तो इस स्थिति में dW इक्वल टू Q0 dV हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर क्या होगा? Q0 E। इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को हम B से कहाँ ला रहे हैं? A तक लाएंगे। तो B से A तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल हमने ज्ञात किया है Q0 E और विस्थापन है यहाँ पे dx। तो यहाँ पर dW इक्वल टू हो जाएगा माइनस Q0 E dx। यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम इक्वल कर देंगे तो Q0 dV इक्वल टू माइनस Q0 E dx। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और E इक्वल टू हो जाएगा माइनस dV अपॉन dx। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। यहाँ पर जो dV अपॉन dx है इसे हम कहते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अर्थात इसकी डेफिनेशन हम किस प्रकार देंगे कि विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है और इसकी दिशा सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की होती है। ये आपसे विकल्प में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है और साथ में इसका मात्रक भी पूछ सकते हैं। तो मात्रक चूँकि dV अपॉन dx हमें निकालना है तो इसका मात्रक जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक को वोल्ट प्रति मीटर भी लिखा जा सकता है या न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के 3 अलग अलग मात्रक हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि एक हॉलो कंडक्टर है, खोखला चालक है, उसके अंदर विभव क्या होगा। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी आवेशित खोखले चालक को आवेश देते हैं तो पूरा आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं रहता है। जब कोई आवेश नहीं रहेगा तो इस स्थिति में गोली खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। तीव्रता शून्य होने पर हम एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा? एक समान होता है। और ये खोखले चालक के अंदर जो प्रत्येक बिंदु पर विभव है ये बाहरी पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल।
विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विभव को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है आवेश की मात्रा। जितना अधिक आवेश हम किसी चालक को देंगे उसका विभव उतना ही अधिक होता जाता है। मतलब आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है विभव। आवेश बढ़ने पर विभव बढ़ता जाएगा। इसका कारण क्या है? जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते हैं उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाती है। अतः एकांक धनावेश को अनंत से चालक तक लाने में अधिक कार्य करना पड़ता है। सेकंड, चालक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कंडक्टर। यदि हम आवेश स्थिर रखें, आवेश की मात्रा निश्चित रखें, लेकिन चालक के तल का क्षेत्रफल हम बढ़ा दें तो इस स्थिति में विभव क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाता है। क्यों? क्षेत्रफल अधिक होने पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। थर्ड नंबर है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। यदि हम कोई आवेशित चालक है उसके पास में कोई अन्य आवेशित चालक ला दें या रख दें तो इस स्थिति में उसका विभव कम हो जाता है। कारण क्या है? आवेशित चालक ए के समीप अन्य चालक को लाएं तो उस स्थिति में प्रेरण की क्रिया द्वारा उसके समीपवर्ती तल पर विपरीत प्रकृति के आवेश प्रेरित हो जाते हैं, जिससे पहले चालक का विभव कम हो जाता है। नेक्स्ट है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। यदि हम चालक के चारों ओर के परावर्तन का कोई माध्यम रखते हैं तो उसका विभव 1/k गुना हो जाता है। 1/k गुना अर्थात उसका विभव कम हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा ये विभव 4 प्रकार से प्रभावित हो जाता है। आगे हम इसी के आगे देखें इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समान विभव वाला पृष्ठ। तो हम समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहेंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। यदि हम एक Q आवेश के चारों ओर R त्रिज्या के गोले की कल्पना करें तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा भी उस गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव 1/4π0k Q/R होगा। हम कितने भी गोले खींचते जाएं वो सभी जो सेकेंडरी गोले हो गए जिनका केंद्र एक ही होगा Q आवेश वाला, वो सभी समविभव पृष्ठ होंगे। अब इस समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हम पढ़ लेते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। डेफिनेशन क्या है समविभव पृष्ठ की, उसके क्या गुण हैं? तो कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहला, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, जो कि इस परिभाषा से पता था हमें। दूसरा, जब समविभव पृष्ठ है, प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान है, तो एकांक धनावेश को इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, विद्युत बल रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो हम इसका कारण जान लेते हैं कि चालक के पृष्ठ के सभी बिंदु एक दूसरे के विद्युत संपर्क में होते हैं। यदि सभी बिंदुओं के विभव समान नहीं है तो क्या होगा? आवेश अधिक विभव वाले बिंदु से कम विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों बिंदुओं का विभव समान नहीं हो जाता। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो इस प्रकार हमने आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर संबंध और विभव प्रवणता के साथ साथ हमने समविभव पृष्ठ क्या है और उसके गुणों का अध्ययन किया। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।